सरसों का भविष्य क्या है? मतलब आने वाले समय में भाव बढ़ेंगे या फिर गिरेंगे? यही वो एक सवाल है जो आज हर किसान के मन में घूम रहा है। तो चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सरसों का सबसे बड़ा सवाल है क्या। फिर बात करेंगे 2022 के उस रिकॉर्ड तोड़ भाव की। इसके बाद इस साल की बम्पर पैदावार, सरकार और विदेशी बाजार के बीच की खींचतान और तेजी मंदी के क्या संकेत मिल रहे हैं वो सब समझेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी कि अपना फैसला कैसे लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सरसों के सबसे बड़े सवाल के साथ। आखिर कौन सी वो चीजें हैं जो इस सीजन में कीमतों का रुख तय करेंगी? सवाल बिल्कुल सीधा है, भाव ऊपर जाएगा या नीचे? तो चलिए अब आंकड़ों और रिपोर्ट्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार का इशारा आखिर किस तरफ है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे चलना जरूरी है। बात करते हैं 2022 के उस रिकॉर्ड तोड़ भाव की, क्योंकि आज की कहानी को समझने के लिए उस साल को समझना बहुत जरूरी है। 8,241 रुपए, ये नंबर शायद ही कोई भूला होगा। फरवरी 2022 में वायदा बाजार में सरसों ने जब इस भाव को छुआ था तो ये वाकई एक ऐतिहासिक पल था और इसने उम्मीदों को भी एक बिल्कुल नए लेवल पे पहुंचा दिया था। तो सवाल ये है कि भाव में इतना जबरदस्त उछाल आया क्यों? देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई चीजें एक साथ हो गई। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध ने सूरजमुखी तेल की सप्लाई रोक दी। दूसरी तरफ दुनिया भर में खाने वाले तेलों की पहले से ही कमी चल रही थी और ऊपर से वायदा बाजार में जबरदस्त सट्टेबाजी हुई। इन सब ने मिलकर समझिए भाव को आसमान पर पहुंचा दिया। चलिए अब 2022 से वापस आज में आते हैं और देखते हैं कि इस साल ज़मीनी हकीकत क्या है। क्योंकि देखिए, किसी भी फसल का भाव सबसे ज़्यादा तो उसकी पैदावार पर ही टिका होता है ना? ये चार्ट देखिए, कहानी बिल्कुल साफ है। पिछले 3 सालों से प्रोडक्शन लगातार ऊंचे लेवल पर बना हुआ है। 2022-23 में 112 लाख टन, 23-24 में 116 और इस साल भी करीब 115 लाख टन का अनुमान है। मतलब सीधी सी बात यह है कि लगातार तीसरे साल बाजार में माल की कोई कमी नहीं है, सप्लाई अच्छी खासी है। और सच कहें तो यही एक सबसे बड़ी वजह है कि इस वक्त कीमतों पर इतना दबाव बना हुआ है। अब आते हैं उन दो बड़े खिलाड़ियों पर जिनके बीच एक तरह की रस्साकशी चल रही है और सरसों का भाव इसी के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ है सरकार और दूसरी तरफ है विदेशी बाजार। और विदेशी बाजार इतना अहम क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का लगभग 60%, जी हाँ 60% खाने का तेल बाहर से मंगाते हैं। मतलब हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा है। तो ये रस्साकशी चल कैसे रही है? देखिए, एक तरफ से सरकार एमएसपी बढ़ाकर भाव को सहारा देने की कोशिश कर रही है, एक सेफ्टी नेट बना रही है। लेकिन दूसरी तरफ से विदेशी बाजार दबाव बना रहा है। बाहर से पाम, सोया और सूरजमुखी का सस्ता तेल आ रहा है। खासकर जो साफ्टा समझौतों के तहत बिना ड्यूटी के तेल आता है, वो घरेलू कीमतों को नीचे खींच रहा है। तो चलिए अब एक तराजू पर रखकर देखते हैं कि बाजार में तेजी लाने वाले और मंदी लाने वाले दोनों तरह के संकेत कौन-कौन से हैं। तो देखिए, तराजू के एक पलड़े पर हैं तेजी के संकेत, सरकार की मजबूत खरीद, पिछले साल का स्टॉक कम होना और प्रोसेसिंग मिलों की तरफ से अच्छी डिमांड। वहीं दूसरे पलड़े पर मंदी के संकेत भारी हैं, रिकॉर्ड घरेलू पैदावार, बाहर से सस्ते तेलों की भरमार और एक बहुत ही जरूरी चीज, मिलों के लिए कम क्रशिंग मार्जिन। अब ये क्रशिंग मार्जिन क्या बला है? ये शब्द सुनने में भले ही थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिलें कितनी खरीदारी करेंगी ये इसी पर टिका होता है। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये तेल मिलों का मुनाफा है। मतलब सरसों से तेल और खली निकालने के बाद उसे बेचकर मिल को कितना फायदा हो रहा है। अगर ये मार्जिन कम है, मतलब फायदा कम है, तो मिलें खरीदारी सुस्त कर देती हैं। और जाहिर है, जब बाजार में खरीदारी धीमा पड़ जाए तो भाव पर दबाव तो आएगा ही। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इन सब मिले जुले संकेतों के बीच किया क्या जाए? बेचने का या रोकने का फैसला किन बातों पर नजर रखकर लेना चाहिए? तो देखिए, एक सही फैसले के लिए इन 4 चीजों पर रोजाना नजर रखनी बहुत जरूरी है। पहला, विदेशी तेलों की कीमतें, खासकर मलेशियाई पाम तेल। दूसरा, नाफेड और हैफेड जैसी सरकारी एजेंसियां कितनी खरीद कर रही हैं। तीसरा, अपनी लोकल मंडी में माल की आवक कैसी है। और चौथा, सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कोई नया ऐलान तो नहीं कर रही। और आखिर में बस एक बात गांठ बांध लीजिए,
कोई भी ये पक्के तौर पर नहीं बता सकता कि कल भाव क्या होगा। असली ताकत भविष्यवाणी में नहीं, बल्कि इन संकेतों को समझने में है। अगर इन इशारों को सही ढंग से पढ़ना सीख लिया, तो अपनी फसल के लिए एक बेहतर फैसला लेना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।